बच्चे का जन्म किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो ज़्यादातर केसों में हॉस्पिटल की तरफ से जन्म प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल की तरफ से जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता है या फिर बच्चे का जन्म घर पर होता है या फिर उप स्वास्थ्य केंद्र में होता है और आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, तो आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बिल्कुल फ्री में। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, चलिए आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो अगर आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे के माता पिता के आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ये एक इतला देने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आवेदक के आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आवेदक बच्चे के माता पिता भी हो सकते हैं, तो आपको माता पिता के आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो आप वार्ड पंच का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं या फिर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे का जन्म उप स्वास्थ्य केंद्र में हुआ है तो उप स्वास्थ्य केंद्र का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आप साथ में लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इन डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट विभाग में सबमिट करने जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पर सबमिट करने होते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो आपको आपकी ग्राम पंचायत में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। इसके साथ ही अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपको नगर निगम में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बिल्कुल फ्री होता है और आप घर बैठे ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद आप किस तरह से घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे सर्च करना है पहचान। पहचान लिख के सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है आपको इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे आमजन आवेदन प्रपत्र भरें, इस तरह का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस वाले ऑप्शन का चयन करना है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जन्म प्रपत्र के लिए यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नया आवेदन कर रहे हैं तो इसे सिलेक्ट रखेंगे। यहाँ पर ये वाले कैप्चा कोड दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद प्रवेश करें पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने फॉर्म आ जाता है। ये फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले शिशु की जन्म डेट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर बताएंगे पुरुष है या महिला। उसके बाद अगर शिशु के माता पिता के पास जन आधार कार्ड नंबर है तो वो दर्ज कर सकते हो। उसके बाद शिशु का नाम यहाँ पर हिंदी में दर्ज करेंगे। उसके बाद शिशु का नाम यहाँ पर इंग्लिश में दर्ज करेंगे। बाकी आप चाहें तो ये बाद में भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद शिशु के पिता का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में दर्ज करना है। उसके बाद शिशु के पिता का नाम यहाँ पर इंग्लिश में दर्ज करना है। शिशु के पिता का नाम दर्ज करते टाइम आपको ध्यान रखना है नाम वही दर्ज करना है जो उनके आधार कार्ड में दिया हुआ है। अगर आधार कार्ड के नाम के साथ अगर ये नाम मैच नहीं हुआ तो आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो पाएगा। चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर देते हैं। आधार नंबर दर्ज करने के बाद जैसे इसे वेरीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं आधार कार्ड मैच नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि आधार कार्ड में नाम अलग है और हमने यहाँ पर अलग दर्ज कर दिया है आपको दिखाने के लिए। ओके करते हैं, सही नाम कर देते हैं। दोबारा से यहाँ पर हम आधार कार्ड को वेरीफाई करते हैं। अब आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद शिशु की माता का नाम यहाँ पर हिंदी में दर्ज करेंगे। उसके बाद शिशु की माता का नाम इंग्लिश में, वही आधार कार्ड वाला आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड को वेरीफाई कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल देनी होगी, यानी कि शिशु का जो भी जन्म स्थान है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। सबसे पहले जिले का चुनाव करेंगे। जिले का चुनाव करने के बाद यहाँ पर पंचायत समिति या फिर शहरी निकाय कौन सा है वो यहाँ पर आप बताएंगे। ये बताने के बाद यहाँ पर पंचायत या रजिस्ट्रार चुनेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पंचायत को चुन लेते हैं। उसके बाद गाँव कौन सा है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो ऊपर एड्रेस सेलेक्ट किया वही आ चुका है। माता पिता का अगर यही स्थायी पता है तो आप यही रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे हटाकर चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसे चेंज कर देते हैं क्योंकि माता पिता का स्थायी पता ये नहीं है। तो यहाँ पर इस एड्रेस को हटाएंगे और माता पिता का जो भी स्थायी पता है वो यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश में दर्ज कर देंगे। उसके बाद जन्म के समय भी अगर माता पिता का यही पता है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, यही पता ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड दर्ज करने हैं, यानी कि माता पिता के स्थायी पते के जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद जन्म कहाँ पर हुआ है वो आपको बताना होगा। संस्थागत हुआ है तो अपने एड्रेस के हिसाब से आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो भी आपने एड्रेस दर्ज किया है उस हिसाब से यहाँ पर संस्थाएं आ जाएगी। उसके बाद गैर संस्थागत हुआ है यानी कि घर पर हुआ है तो वो पता आप यहाँ पर बता देंगे जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन अगर संस्थागत हुआ है तो यहाँ पर चलिए हम उप स्वास्थ्य केंद्र को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम भी आपको दिखाई दे सकता है। उसके बाद आवेदक का नाम दर्ज करेंगे जो भी आवेदन कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर शिशु के पिता का नाम दर्ज कर देते हैं। बाकी अगर कोई दूसरा आवेदक है तो उसका नाम आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। आवेदक का नाम इंग्लिश में दर्ज करने के बाद
यहाँ पर आवेदक के आधार नंबर दर्ज करने होंगे। अब यहाँ पर आप एक एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। उसके बाद सूचना की दिनांक, यानी कि आप जिस दिनांक को आवेदन कर रहे हैं वही आवेदन की दिनांक आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद इतला देने वाले या फिर आवेदक का पता आपको यहाँ पर बताना होगा, वो इंग्लिश में आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर टिप्पणी हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल है, आप चाहें तो बता सकते हैं। कुछ भी अगर आप बताना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर माता के निवास के नगर या गाँव का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर गाँव का नाम दर्ज कर देते हैं। उसके बाद गाँव या शहर यहाँ पर आप चुनेंगे। उसके बाद राजस्थान ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप जिले का चुनाव करेंगे। तो चलिए जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। जिला सेलेक्ट करने के बाद माता पिता का धर्म क्या है वो यहाँ पर आप बताएंगे। धर्म यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद पिता का शैक्षिक स्तर यहाँ पर आप बता सकते हैं, यानी कि पिता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर अगर पिता पढ़े लिखे हैं तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद माता का शिक्षा का स्तर क्या है वो यहाँ पर आप बताएंगे। माता का शिक्षा का स्तर बताने के बाद अब यहाँ पर पिता अगर कोई रोजगार करते हैं तो यहाँ पर पिता के रोजगार के बारे में आप बता सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद माता के रोजगार के बारे में भी आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विवाह के समय माता की आयु क्या थी वो यहाँ पर आपको वर्षों में दर्ज करनी है। उसके बाद शिशु के जन्म के समय माता की क्या आयु थी वो भी यहाँ पर आपको वर्षों में दर्ज करनी है। उसके बाद इस बच्चे को मिलाकर माता के कितने बच्चे हैं, जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पर आपको बतानी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना होगा प्रसव कहाँ पर और किसके द्वारा करवाया गया, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रसव पद्धति बतानी होगी, यानी कि प्रसव किस प्रकार से हुआ, प्राकृतिक हुआ या फिर किसी ऑपरेशन से हुआ। अगर ऑपरेशन से हुआ तो आप सिजेरियन यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था वो यहाँ पर किलोग्राम में आप बताएंगे। उसके बाद गर्भावस्था की अवधि कितनी थी वो यहाँ पर आप बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सप्ताह में सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इंद्राज करें पे क्लिक करेंगे। इंद्राज करें पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे। इनको आपको नोट करके रख लेना है क्योंकि भविष्य में ये आपके काम आएंगे। अब आपको 15 दिनों के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे संबंधित विभाग में। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको ग्राम पंचायत में ये सबमिट करने होंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो नगर निगम में सबमिट करने होंगे। ओके करेंगे। उसके बाद प्रपत्र संख्या 5 प्रिंट करें पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने प्रपत्र संख्या 5 आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी। आपको इस PDF को डाउनलोड कर लेना है और ये भी आपको सबमिट करनी होगी। तो चलिए इसे हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद मुख्य पृष्ठ पे आएंगे। मुख्य पृष्ठ पे आने के बाद यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको जन्म प्रतिवेदन प्रपत्र का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्म को आपको कंप्लीट फिलअप करना है और ये भी आपको साथ में सबमिट करना होगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ डिटेल भरने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसके रेफरेंस नंबर यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम का नाम और ये सारी डिटेल भरेंगे। ये उसी तरीके से भरनी है जिस तरह से हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इसको आपको कंप्लीट फिलअप कर लेना है। उसके बाद ये भी आपको साथ में सबमिट करना है। इसके साथ ही माता पिता के आधार कार्ड भी आपको इनके साथ लगाने हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्राम पंचायत में और शहरी क्षेत्र से हो तो नगर निगम में आपको ये जमा करवाने होंगे। अब यहाँ पर इस प्रपत्र को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। उसके बाद हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद आप ऑनलाइन डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं। होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र को सिलेक्ट रखेंगे। अब आप यहाँ पर पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर सिलेक्ट करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय जो भी मोबाइल नंबर दर्ज किए थे वो मोबाइल नंबर कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दर्ज करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपका जन्म प्रमाण पत्र आ जाएगा। OTP का ऑप्शन दिखाई देगा, OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। आपके जो भी मोबाइल नंबर है उन पर OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करेंगे, डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र आ चुका है PDF फॉर्मेट में। आप इसे डाउनलोड करके कहीं भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे आपको आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।